दोस्तों नमस्कार। अगर आप वो सब पाना चाहते हो जो आज तक आपने नहीं पाया है तो दोस्तों वो कर लो जो आज तक आपने नहीं किया। परिवर्तन ही संसार का नियम है मेरे भाई। अनुमान लगाओ परिवर्तन को और परिवर्तन के अनुकूल बनो। आपको बदलना होगा अगर आप बदलना चाहते हो, क्योंकि फिर वही बात मैं कह रहा हूँ आपसे कि अगर वो पाना चाहते हो जो आपने आज तक नहीं पाया तो वो करो जो आज तक आपने नहीं किया। अब करना क्या है, कहीं जंप नहीं मारनी है। आत्ममंथन कर लो एक बार, क्योंकि आत्ममंथन जब करोगे ना आप तो बहुत सी बातें निकल के बाहर आएंगी और जो निकल के बाहर आएगा उसी को फिल्टर कर लो। और जब आप फिल्टर करोगे तो समझ में आ जाएगा कि जो हम पाना चाहते थे वो आज तक क्यों नहीं पा पाए। अब हम वो करेंगे जो हम पाना चाहते हैं। मैटर क्या है दोस्तों, जो आप फिल्टर करोगे ना इन चीज़ों को, तो सबसे पहले एक बात निकल के आएगी, हमारी सोच। हमारी सोच हमारे अच्छे भविष्य का निर्माण करती हैं और हमारी सोच ही हमको अपमान के दलदल में फंसा देती हैं, बेइज्जती के दलदल में फंसाती हैं, निराश होने के दलदल में फंसाती हैं, डर के दलदल में फंसाती हैं। ये हमारी सोच है, क्योंकि एक हमारी सोच ही तो है कि हम अपने सोच के जिस सब चश्मे से दुनिया को देखेंगे हमको दुनिया वैसी ही नज़र आएगी। आपकी सोच अगर अच्छी है तो सब कुछ आपको अच्छा पॉजिटिव नज़र आएगा। अगर आपकी सोच निगेटिव है तो हर एक बात में आपको निगेटिविटी नज़र आएगी। क्यों आएगी? मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे से संभव नहीं है। बहुत से पॉइंट हैं हमारे पास अपने बहाने के लिए, क्योंकि निगेटिविटी एक हमारे दिमाग में बैठ गई है। बगल में मेरे भाई कितनी ही मेहनत करके कोई बंदा कार क्यों ना खरीद लाया हो, लेकिन हमारे मन में सबसे पहले यही बात आती है कि भाई इस बंदे ने 2 नंबर का काम किया होगा, ये 2 नंबर का काम करता है इसलिए तो देर से रात को आता है, इसलिए कार खरीद ली। कारण हमारे पास बाइक भी नहीं है। अब जब हमारे पास बाइक नहीं है, पड़ोसी कार ले आया तो हमको कहाँ से बर्दाश्त होना, तो कुछ ना कुछ तो सोचना है, कुछ ना कुछ तो अपने परिवार को दिलासा देनी है कि भाई तेरा पापा इतना ईमानदार है कि आज तक बाइक नहीं खरीद पाया, और पड़ोसी नंबर 2 का काम करता है, वो कार ले आया। अब अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी ही तो कह लो, ये अपनी असफलताओं की जिम्मेदारियां कहाँ हम खुद लेते हैं। पड़ोसी कार ले आया, हम नहीं ला पाए, उसका मैटर ये था कि वो गलत काम करता हो। अब वो क्या करता है क्या नहीं करता है ये हम अच्छे से जानते हैं, लेकिन दिल को दिलासा तो देना है कि भाई वो गलत कार्य करता है। अब रीज़न क्या है कि हम, वही बात आ जाती ना कि हम अपनी असफलताओं को या हम अपने जीवन में होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी स्वयं में नहीं लेते हैं। ये हम मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय लोगों का ईगो बन जाता है, एक स्वाभिमान बन जाता है। अब आप इसके अगेंस्ट आप देख लो अमीर लोग, वो उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाओं की जिम्मेदारी स्वयं में लेते हैं, चाहे उस घटना से उनको लाभ हुआ हो या चाहे उस घटना से उनको हानि हुई हो, लेकिन वो सारी जिम्मेदारियां स्वयं में लेते हैं। और लेने के बाद में ये एक एनालिसिस करते हैं कि अगर हमको इस व्यापार में लाभ हुआ है तो उसके मेन बिंदु क्या थे, उन पर वो सुधार करने की कोशिश करता है।
लेकिन इसके उल्टा हम क्या करते हैं कि अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार को और घटनाओं को, या कोई नहीं मिलेगा तो भगवान को जिम्मेदार ठहराना शुरू कर देते हैं। तो क्यों ना एक काम कर लेना, हम लोग एक कागज और पेन लेते हैं और ईमानदारी से हमारे अंदर कौन सी बहुत अच्छी आदतें हैं और कौन सी बहुत खराब आदतें हैं, इनको लिखना शुरू कर देते हैं। और लिख के ये देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि अच्छी आदतों का परसेंटेज कितना है ग्राफ, और बुरी आदतों का कितना है। आप देखना, बुरी आदतों का परसेंटेज ज़्यादा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप ईमानदारी से करो, फिर उस पर एनालिसिस शुरू करो कि क्या तब्दीलियां हो सकती हैं, उसमें मैक्सिमम कितना हो सकता है। इंसान है, हम 100% तो नहीं सुधर सकते हैं। ये तो गलत होगा कहना कि नहीं हम सारा, फिर तो हम भगवान हो जाएंगे ना। लेकिन मैक्सिमम जो आपकी सफलता की राह में अड़चन पैदा कर रही हैं, वो बातें तो गौर कर सकते हैं ना, उनमें तो सुधार किया जा सकता है। सेकेंडरी आ जाते हैं हम अपनी आदतों पर। अब भाई हम आदत से मजबूर हैं। आदतें भी दोस्त हमारे अच्छे और खराब भविष्य का निर्माण करती हैं, ये बात तय है। बिल्कुल 100% तय है, आदतें और हमारी सोच दोनों चीज़ें हमारे अच्छे और बुरे भविष्य का पूरी तरह से निर्माण करती हैं। तो क्यों ना हम इनको बदल डालें, अपनी आदतों को और अपने विचारों को, और जन्म दें उसकी जगह पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को। महत्वाकांक्षाओं के जिस दिन से आप जन्म देना शुरू कर देंगे, उस दिन से सफलता के बहुत हद तक दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं। और दुनिया के खुशकिस्मत लोग पता है क्या है, वो मौके रास्ते से उठाते हैं, उनको बढ़ाते हैं, मौक़ों की प्रतिक्रिया देते हैं और मौक़ों को पहचानने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है ना। मौका अगर हमको मिल रहा है तो देखें ये मौका हमारे लिए लाभदायक है कि हानिकारक है, उस पर विचार करें, अध्ययन करें। लेकिन ये इस मौके को भी कैसे हम तभी कर पाएंगे जब अपनी पिछली आदतों में, अपने विचारों में चेंजेस लाएंगे। क्योंकि पिछले 40 साल 30 साल तो हमने देख लिया, उन्हीं आदतों, उन विचारों के साथ में रह के क्या मिला क्या नहीं मिला, ये तो हम बेहतर समझ सकते हैं। तो यार अभी तो बहुत जीना है, अब सुधार कर लेते हैं, अब चेंजेस करके देख लेते हैं। एक चीज़ और करो, आप दूसरों पर हंसने की बजाय एक भी करके देख लो, खुद की कमजोरियों पे हंसना शुरू कर दो। और जिस दिन आप दूसरों की बजाय खुद पर हंसना शुरू कर दोगे ना, उस दिन बदलने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे। और उस कमजोरी पर हंसना शुरू कर दो जिससे आपको ज़्यादा ही डर लगता हो। क्योंकि जिस दिन आप कमजोरी को ही पकड़ के कूटना शुरू कर दोगे ना, वही आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। अब मैंने आपसे बोला महत्वाकांक्षा, क्योंकि इंसान के अंदर अगर महत्वाकांक्षा नहीं है तो वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करता है। और देखिए महत्वाकांक्षा सपनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। सपने तो हम रात में देखते हैं कि हम सुबह कार खरीद लेंगे, लेकिन फिर आँख खुलती है, फिर भाई रोज़ का जीवन शुरू हो जाता है। अब महत्वाकांक्षा वो होती है कि जिसको हम क्रियान्वित करने की कोशिश करते हैं कि भविष्य के लिए हमने सोच लिया कि 2 साल बाद हमको मकान बनवाना है अपना, ये हमारी महत्वाकांक्षा है। लेकिन उसको कैसे बनवाना है, उसके लिए क्या करना है, हमको कितनी मेहनत करनी है, इसको क्रियान्वित भी करना पड़ता है हमें। जब करेंगे भाई, आप जब 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट के लिए सोचते हो तो मेहनत करके 500 स्क्वायर फीट का प्लॉट ले पाते हो, तो ये भी तो आपकी महत्वाकांक्षा है। जब आप बहुत दिनों से कार के बारे में सोच रहे होते तब जाके आप बाइक को मेंटेन कर पाते हो। तो अगर आपने बाइक के लिए महत्वाकांक्षा नहीं की होती
तो क्या आप बाइक ले पाते? तो अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाइए। भाई साहब, एक फ्लैट 1 BHK फ्लैट में रहने वाला बंदा अगर अपनी महत्वाकांक्षाओं को 3 BHK फ्लैट में नहीं कन्वर्ट करता है तो एक दिन स्थिति वो भी आती थी कि उसका 1 BHK भी बिक जाता है। ये यकीन करो आप, क्योंकि अगर हम प्लस करना नहीं सीखेंगे किसी भी चीज़ में तो माइनस होने में समय नहीं लगता है। इस पर एक किस्सा याद आ गया। एक बंदा था, वो रोड के किनारे खाली रोटी लिए बैठा हुआ था। उससे एक और तोड़ता, रोटी का टुकड़ा तोड़ता, उसी रोटी में टच करता, वो खा लेता। तो रोड पर एक दूसरा भी बंदा आ रहा था। उसने पूछा, भाई क्या कर रहे हो? कहे भाई रोटी खा रहे हैं। कि रोटी खा तो रहे हो, रोटी खा किससे रहे हो? भाई हम रोटी तो गरीब आदमी हैं, तो ये सोच के खा रहे हैं रोटी को कि इसके रोटी के ऊपर चटनी रखी हुई है और उस चटनी को रोटी से टच करके तब हम खा रहे हैं। तो उस दूसरे बंदे ने कहा, भाई जब सोचना ही है तुझे तो चटनी क्यों सोच रहा है? पनीर सोच लेता, रसगुल्ले सोच लेता। अब वो बंदा पता क्या कहता है, अरे भाई सोच कैसे लेते थे, हमारे तो बाप दादा ने भी कभी चटनी से आगे सोचा ही नहीं। अब अच्छा, गलती उसकी भी नहीं है। हमको हमारे बुजुर्गों ने शुरू से इस बात को सिखाया कि बेटा पैर उतने फैलाओ जितनी तुम्हारी चादर हो। कभी हमको ये बताया ही नहीं गया कि बेटा पैर लंबे भी कर लो, अगर कोई बात नहीं, बस चादर भी साथ में उसकी लेंथ भी बढ़ाते रहना। अब हम एक ही अंधविश्वास के लेके चल रहे हैं कि हमारी एक औकात नहीं है, क्योंकि हमारे पैर और हमारी जगह कंबल दोनों कम उसमें है। भाई वो दौर और था, आज दौर और है। अगर आप चेंजेस नहीं ला रहे हो और ये समय परिवर्तन की मांग है, क्योंकि हर दौर में परिवर्तन हुए हैं, परिवर्तन करो। और आप जब तक परिवर्तन अपने में नहीं करोगे ना, तब तक कुछ भी भला नहीं होने का है। परिवर्तन से आप अपनी सोच को बदलिए, आप अपने विचारों को बदलिए, तभी जाके आप कुछ कर पाओगे। नमस्कार दोस्तों।